राज मंत्री कहने लगा, महाराज ये सत्य बात है, आपका बेटा तो राम का ही नाम ले रहा है। और इसी बीच में ये 500 मुद्राओं का दान कमेटी में सहयोग आया है। ये आदरणीय भैया हीरालाल कठेरिया जो सपा बूथ अध्यक्ष हैं, जो सबलपुर से हैं, ये 500 रुपए का सहयोग कमेटी में दान करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और 50 धम्मदान हमारे लिए देते हैं आदरणीय भैया आशिक व सुदीप कालेश्वर गड़िया के रहने वाले हैं। ये 50 रुपए हमारे लिए धम्मदान देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और इसी बीच में आदरणीय भैया संतोष दौरे भैया जी जो किचैया से चल करके आए हैं, ये 20 राष्ट्रीय मुद्राएं हमारे लिए धम्मदान देते। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। जय मंगल हो, साधुवाद कल्याण हो। नमो बुद्धाय। सम्मानीय रवि राजपूत जी, सम्मानीय रवि राजपूत जी, आज इस बौद्ध कथा के पावन अवसर पर विधुना विधानसभा की बहुत ही यशस्वी विधायिका तथागत बौद्ध के चरणों में अपना आशीर्वाद लेने के लिए हम सबके मध्य मौजूद हैं। मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो इतने महापुरुषों के जो चित्रांकन हो रहा है, जो महापुरुषों की लीलाएं यहाँ दिखाई जा रही हैं, वो सच्चाई सामने परोसी जा रही है। अंधविश्वास पाखंड इन व्यवस्थाओं से कैसे बचें और हमारे महापुरुषों ने क्या हमें आदर्श प्रस्तुत किए, उन सबको अपने जीवन में कैसे उतारें, ये सच्चाई आपके बीच में बौद्ध कथा वाचका द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। मैं आदरणीय बौद्ध कथा वाचिका जी को और उनकी समस्त मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ज्ञापित इसलिए करता हूँ कि समाज में सोए हुए लोगों को अंधविश्वास और पाखंड की जंजीरों से मुक्त करते बाबा साहब के मिशन और सिद्धांत को तथागत बुद्ध के पावन चरित्र को हम लोगों के बीच में परोसने का और बताने का कार्य कर रही हैं, इसलिए वो सही मायने में बधाई के पात्र हैं। मैं चाहता हूं कि विधुना विधानसभा की यशस्वी विधायिका आदरणीय रेखा वर्मा जी 2 शब्द कहकर आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरित्र पर और बुद्ध जी के चरित्र पर प्रकाश डाल करके हम सबको आशीर्वाद देने की कृपा करें। आदरणीय विधायक यहाँ पर सम्मानित हमारी जो कथावाचिका हैं और साथ में सम्मानित मंच, सभी सम्मानित हमारे भाई बहन, युवा साथियों, प्यारे बच्चों,
आज जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहिब ने जो हमें संविधान दिया है, वो संविधान की देन है कि हम और आप महिला पुरुष एक समान कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से बताना चाहती हूँ कि अगर ये संविधान ना होता तो आज शायद हम लोग एक दूसरे के समक्ष यहाँ खड़े ना होते। ये हमारा संविधान की देन है। जो एक महिला विधायक बन के खड़ी है, ये हमारे संविधान ने दिया है। अब आप देखिए, आप बाबा साहेब जी की आप जीवनी पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने परिवार का त्याग किया है, अपने बेटों का, कि जैसा हम लोगों ने पढ़ा है कि वो जा रहे थे, ब्रिटिश में जा रहे थे संविधान के लिए, तो उनका बेटा बीमार था और वो आखिरी दिन था उस दिन बिल पास कराने का। तो उनकी पत्नी बोली कि आपके बेटे को तेज बुखार है और आप जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम एक बेटे के लिए नहीं रुकेंगे, हम करोड़ों बेटे की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं, वहां से हम संविधान लेके आएंगे। जो वो लेके आए उन्होंने यहाँ पे लागू किया। तो आज देखिए, जो ये संविधान की देन है ना, इसके पहले तो मनवादी व्यवस्था थी, जो छुआछूत ऊंच नीच था, हम लोग एक बराबर किसी के सामने खड़े नहीं हो सकते थे। और वो समय आप याद करिए जब जाति वर्ग के नाम से हम लोग बटे थे, कि जो खेती करता था खेती करता था, जानवर चराने वाला जानवर चराता था, और भेड़ चराने वाला भेड़ चराता था, चबूतरे लीपने वाला चबूतरे लीपता था। लेकिन जो ये संविधान है जब से लागू हुआ है तब से हम सब एक समान है। आज वो दिन आ गया है कि हम लोगों को संविधान बचाना है, लोकतंत्र खतरे में है और हमारा आरक्षण खतरे में है, और आप देख रहे बेरोजगारी चरम सीमा पे है। इसलिए हम लोगों का अधिकार बनता, हक बनता है कि हम आज अपने और अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई के लिए संविधान को बचाने का काम करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, क्योंकि जब संविधान है तो हम लोग हैं, अगर संविधान नहीं होगा तो हम लोग नहीं होंगे। इसलिए हम लोगों की लड़ाई एक है, ये हम लोग सब मिल के लड़ेंगे। और यहाँ पे जो हमारा ये इस समय पीडीए चल रहा है, पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक, हमारी आधी आबादी माताएं बहनें अगड़े पिछड़े। अब आप देखिए, सोचिएगा, समझिएगा, विचार करिएगा। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन फिर भी मैं संविधान के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जो हम 85% इधर उधर मारे घूम रहे हैं और 15% राज कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि 85 ज्यादा है कि 15 ज्यादा है, और 15 में भी 10 इधर आ गया है। अब हम लोग हो गए 95% और 5%। तो हम लोगों की 95% और 5% की लड़ाई है। तो हम लोगों को ऐसा करना है जो 5% राज न करें, 95% करें। करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे तो बहुत सोच समझ के। और आप लोग जानते हैं आज हमारे राहुल गांधी जी भी आए थे कन्नौज में, माननीय अखिलेश भैया भी आए थे। राहुल गांधी जी ने भी संविधान बचाने की उन्होंने बात कही। बताइए, बचाएंगे संविधान? बचाएंगे तो एक बार जोरदार तालियां संविधान बचाने के लिए। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए यहाँ पर आए हुए सभी अपने भाई बहनों का, लेकिन एक बात जाते आते कहूंगी, जो एक महिला विधायक है वो संविधान की देन है। इसलिए हम लोगों का अधिकार है संविधान पे। अब संविधान को बचाने का समय आ गया है, और आप लोग 13 तारीख को ऐसा मतदान करिएगा जो हमारा संविधान बचे। और साथ ही पहले मतदान और बाद में जलपान। तो सबसे पहले अपना वोट का अधिकार है, पहले वोट डालेंगे, बाद में आके जलपान करेंगे। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। मैं आभार प्रकट करती हूँ, आपने अपने बीच में मुझे यहाँ बुलाया है। जय हिंद और बौद्ध जी की जय हो, जय हो।